एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है। एक्स टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। इतना जो है एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है, इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। इसको हम 1 मान लेते हैं ना। तो केस फर्स्ट में क्या करते हैं, एन के जब पर 1 रखते हैं, लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट फॉर एन इजकल टू 1 है ना। तो एन के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, एन के जगह पे 1 रखेंगे तो एक्स टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n है ना, इजकल टू एक्स टू द पावर 2 इंटू एन के जगह पर कितना रखेंगे 1 माइनस वाई टू एन के जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो देखिए इसका एक फैक्टर कितना आया, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये जो है एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। तो लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई है ना। तो देयरफॉर तो एन इजकल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। देयरफॉर द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर एन इजकल टू 1। एन इजकल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, एन के जगह पर के रखेंगे फॉर एन इजकल टू के इन 1 में हम जहाँ एन है एन के जगह पर क्या रखेंगे, के रखेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसको हम क्या कर देंगे 2। तो के के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। लिख देंगे हेंस द स्टेटमेंट बी ट्रू। के लिए भी ये स्टेटमेंट 1 नंबर जो है ट्रू है। हेंस द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर एन इजकल टू के। एन इजकल टू क्या होगा के। चलिए तो स्टेप थर्ड में हम एन के जगह पर क्या रखेंगे, के प्लस 1 इन 1 में जहाँ क्या है एन है उसके जगह पर हम क्या रखेंगे, के प्लस 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2n, एन के जगह पर क्या रखना है के प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2, एन के जगह पर क्या रखेंगे के प्लस 1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा एक्स टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2k प्लस 2। यहाँ लिख देंगे इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ भी लिखेंगे इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। ये जो है एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं या इसको थर्ड मान लेंगे, बात देखिए। तो इसको हम थर्ड मान लेते हैं, क्या हो जाएगा थर्ड। अब क्या करना है, अब सेकंड का यूज करके है ना, सेकंड इसका यूज करके अब इसको प्रूफ करना है ना। तो इसमें देखिए इसमें 2 एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k है। तो इसमें भी हमको लाना है एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k, इतना लाना है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं बी कैन राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। देखिए एक्स टू द पावर 2k प्लस 2
माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 2। इसको डिविजिबल प्रूफ करना है। कितना से डिविजिबल होना चाहिए? x प्लस वाई से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे x टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, बिकंडाइट है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड हो जाएगा तो इसको ये लिखे या ये लिखे, बात एक ही है। अब देखिए हमको लाना है, इतना लाना है x टू द पावर 2k है ना, माइनस वाई टू द पावर 2k, इतना आना चाहिए। तो इतना लाने के लिए हमको एक ट्रिक इसमें यूज करना होगा। देखिए x टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर है ना। देखिए इसमें हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k, इतना इसमें ऐड करेंगे, फिर इतना माइनस करेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, जितना ऐड किए उतना माइनस कर दिए है ना। बाकी देखिए जितना ऐड किए उतना माइनस कर दिए, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यही चीज़ बचेगा है ना। और ये लिखेंगे माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर है ना। ऐसा क्यों किए? ये ट्रिक अपनाने से है ना, ये ट्रिक अपनाने से इतना आ जाएगा है ना, इसलिए ऐसा किए। देखिए कैसे आएगा, तो इसको लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे x टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k, इसको एक साथ, और इसको एक साथ लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर है ना, इजकल टू। अब ये दोनों में क्या मैच कर रहा है? ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k है ना, प्लस ये दोनों में क्या मैच कर रहा है वाई टू द पावर 2k, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस वाई टू द पावर 2k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस वाई है ना। अब देखिए, अब इक्वेशन सेकेंड में क्या था? इतना जो है x प्लस वाई से डिविजिबल है ना। तो चलिए ये तो x प्लस वाई से डिविजिबल हो गया है ना, तो ये पूरा भी x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, ये फ्रॉम 2 से हो गया है ना। और इसमें जो है x प्लस वाई इसका फैक्टर है, पूरा टर्म का x प्लस वाई फैक्टर है। जब x प्लस वाई इसका फैक्टर है तो इससे डिविजिबल होगा है ना, x प्लस वाई से ये पूरा डिविजिबल होगा। तो ये टर्म भी x प्लस वाई से डिविजिबल है और ये टर्म भी x प्लस वाई से डिविजिबल है ना। तो दोनों का सम भी x प्लस वाई से क्या होगा डिविजिबल होगा है ना। तो ये लिखेंगे हेयर x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाय क्या x प्लस वाई किससे डिविजिबल है? फ्रॉम 2 से। देखिए 2 में दिया गया है कि x प्लस वाई जो है, इतना जो है x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 2, तो इसलिए ये पूरा टर्म भी x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाई क्या है x प्लस वाई है ना। तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा और ये दूसरा टर्म का x प्लस वाई क्या है फैक्टर है,
तो इसका x प्लस वाई फैक्टर है, तो इस फैक्टर से ही पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। जैसे मान लिए 8 का फैक्टर क्या होता है 2, तो 8 का फैक्टर 2 है ना, तो 2 से 8 क्या है, डिविजिबल है। इसी तरह ये पूरा का फैक्टर एक x प्लस वाई है, तो ये पूरा जो होगा x प्लस वाई से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। तो अब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एंड y टू द पावर 2k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई इज डिविजिबल बाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, है ना। क्यों, तो लिख सकते हैं बिकॉज एक्स प्लस वाई इज द फैक्टर ऑफ, ये पूरा लिख देंगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई जो है इसका क्या है, फैक्टर है। अब देखिए, तो ये पूरा x प्लस वाई से डिविजिबल है और ये पूरा x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो ये दोनों का सम भी x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे 10 इस प्रकार एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस वाई टू द पावर 2k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई से डिविजल हो गया, तो k के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट, k के लिए भी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए, तो थर्ड में यही ना था कि इसको x प्लस वाई से डिविजिबल प्रूफ करना था, इसी को हम सॉल्व किए हैं। तो इसका मतलब ये जो है x प्लस वाई से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1 है ना, स्टेटमेंट 1 जो है k प्लस 1 के लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए, तो लिख देंगे देयरफॉर x टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, माने थर्ड नंबर हमारा वेरीफाई हो गया, है ना। चलिए, तो इसके बाद लिखेंगे हैंस द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजकल टू k प्लस 1। उसके बाद क्या लिख देंगे 10 इस प्रकार बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट बी, गिवन स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, है ना। तो तीनों स्टेप हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में n के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो यहाँ n के जगह पे 1 रखेंगे। देखिए 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, तो 2n के जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1। चलिए, तो यहाँ होगा 8 इंटू 1 माइनस 9 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 9 इजकल टू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 8 9 17। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार 81 माइनस 27, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 7 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54। देखिए 54 जो है 8 से डिविजिबल है, नहीं 64 होगा, है ना 64। 11 में 7 गया 4, 7 में 11 में 7 जगह, चलिए यहाँ 17 होगा, है ना 17 है 17, तो 64 हो जाएगा। तो 64 इज डिविजिबल बाई क्या होगा, 64 जो है 8 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाई 8, 64 जो है 8 से डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट जो है 1 नंबर स्टेटमेंट n इजकल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हैंस द स्टेटमेंट बी ट्रू, हैंस द स्टेटमेंट बी ट्रू आता है, स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा फॉर
n इजकल टू 1। अब स्टेप सेकंड में क्या रखेंगे, n के जगह पर k रखेंगे ना, फॉर n इजकल टू k इन 1, n के जगह पर 1 रखेंगे, k रखेंगे, इसमें k रख देना जहाँ जहाँ n है, तो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई क्या होगा 8, डिविजिबल बाई 8। तो ये इसको 2 कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है के लिए भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हेंस द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजकल टू क्या होगा k। अब स्टेप थर्ड में क्या रखना है, n के जगह पर k प्लस 1। चलिए तो अब लिखेंगे फॉर n इजकल टू k प्लस 1, स्टेप थर्ड इन 1। इसमें जहाँ जहाँ n है, n के जगह पर क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2, n के जगह पर लिखना है k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8, n के जगह पर क्या रखना है k प्लस 1 माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 है ना, प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 8 9 क्या हो जाएगा 17। यहाँ क्या लिख देंगे, इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। यहाँ भी वही होगा, इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8 है ना। इसको क्या कर देते हैं थर्ड, तो इसको हमें 8 से डिविजिबल प्रूफ करना है, किसका यूज करके, सेकेंड का यूज करके, इसका यूज करके। तो इसमें इतना टर्म है ना, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, तो ये टर्म इसमें आना चाहिए, चाहे जैसे भी हम लाए है ना। तो इसमें ट्रिक अपनाना पड़ेगा। चलिए तो इतना हमको पहले लाना है, क्योंकि सेकंड ये है ना, सेकंड में इतना है, इतना हमको लाना होगा, इसको सॉल्व करेंगे ना। ये वाला टर्म इसमें आना चाहिए, चाहे जैसे है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखना होगा, देखिए 3 टू द पावर 2k प्लस 4 है, इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे है ना। इसको सॉल्व करके 8 से डिविजिबल लाना है इसको, तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 2k, 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 2k प्लस 2 है, तो 2k प्लस 2 लिखना पड़ेगा तब आएगा है ना। उसके बाद माइनस 8k है, 8k लिख देंगे, माइनस यहाँ देखिए 17 है, 17 को हम लिख सकते हैं -8 माइनस 9 है ना। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि -9 लाना था इसमें, देखिए -9 आ गया है ना। उसका देखिए इसको लिख सकते हैं, बी कैन राइट 3 टू द पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाता है, ये इतना ही हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, -8k, देखिए इसमें -8k है, -9 पहले है, तो -9 को पहले कर देते हैं, -8 को बाद में है ना। अब देखिए 3 टू द पावर 2k प्लस 2 इतना आ गया, -8k भी है, -9 भी है, ये 3 स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 स्क्वायर का अर्थ क्या हो गया 9, 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, क्या माइनस क्या हो जाएगा 8k माइनस 9 माइनस 8। अब देखिए, अब इससे ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 है ना, ये प्लस है तो प्लस, फिर 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 इंटू 3 टू द पावर 2k प्लस 2 है ना, -8k माइनस 9 माइनस 8।
अब देखिए इसमें ये तीनों टर्म को एक साथ लिखेंगे तो ये इसको -8 के इसको -9 इसको एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको, ये तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा 3 के +2 -8 के -9 है ना। चलिए तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब बच गया ये दोनों टर्म, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे क्या है +8 × 3 2 के +2 -8 है ना। इसको रहने देंगे क्योंकि ये तो 8 से डिविजिबल है क्या फ्रॉम 2, तो ये 8 से डिविजिबल है, इसको 8 से डिविजिबल प्रूव करना है। तो 3 2 के +2 -8 के -9 है ना। चलिए तो देखिए इसमें 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा है ना। तो 8 फैक्टर आ गया तो ये 8 से डिविजिबल हो गया, ये तो 8 से डिविजिबल है ही फ्रॉम 2 से है ना। चलिए तो ये 8 से डिविजिबल है फ्रॉम 2 से है ना, और इसका फैक्टर जो है 8 है तो ये भी 8 से डिविजिबल हो गया। देखिए तो ये 8 फैक्टर है। चलिए तो ये 2 से, देखिए फ्रॉम 2 से क्या है 8 से डिविजिबल है तो ये तो 8 से डिविजिबल हो गया, इसका फैक्टर 8 है तो ये भी 8 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये पूरा 8 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब फ्रॉम थर्ड प्रूफ हो गया है ना। फ्रॉम थर्ड में ये ना प्रूफ करना था कि इतना जो है 8 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट k+1 के लिए, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है k+1 के लिए भी क्या हो गया ट्रू हो गया है ना। उसके बाद जैसे 21 में हम लोग लिखे थे है ना, एक्सप्लेन किए थे, उसी तरह इसको भी लिख देंगे है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर इतना इज डिविजिबल बाय 8, हैंस इक्वेशन थर्ड, हैंस इतना माइनस इतना इज डिविजिबल बाय 8 है ना, फ्रॉम माने थर्ड नंबर क्या हो गया प्रूव्ड। इसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे हैंस इतना माइनस इतना इज डिविजिबल बाय 8। फिर से सुनिए, इसके बाद लिखेंगे हैंस इतना इज डिविजिबल बाय 8, उसका लिखेंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n = k+1 है ना। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे 21 नंबर एक्सप्लेन किए थे सेम इसी तरह इसको एक्सप्लेन करना। ये 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, तो दोनों का सम भी 8 से डिविजिबल होगा, सेम 21 की तरह इसको एक्सप्लेन कर देना है। चलिए तो 23 में क्या प्रूफ करना है, चलिए तो 23 में प्रूफ करना है कि 41 to the power n - 14 to the power n इज ए मल्टीपल ऑफ 27, यानी इतना जो है 27 का मल्टीपल है, डेट इज इतना जो है 27 से डिविजिबल है ना। तो इसको स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं ना, टोटल में Pn मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक में स्टेटमेंट को Pn मानेंगे है ना। चलिए तो केस फर्स्ट में फॉर n = 1, चलिए तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे, फॉर n = 1 in 1, माने 1 में n के जगह 1 लिख देंगे है ना। तो इस तरह भी लिख सकते हैं Pn, ये साइन देंगे 41, n के जगह क्या लिखना है 1 - 14 to the power 1, ये क्या हो जाएगा 41 - 14, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 11 में 4 गया 7, 3 में से गया 2, 27 है ना। तो 27 का ये देखिए 27 तो 27 से डिविजिबल है ना, तो प्रूफ हो गया इज ए मल्टीपल ऑफ 27। चलिए तो लिख देंगे 27 इज ए मल्टीपल ऑफ 27 के टेबल में 27 से 27, चलिए तो 1 बार में कट जाएगा है ना। जैसे 54 27 का मल्टीपल हुआ, 54 27 के टेबल में 2 बार में आता है, इसी तरह 27 से 27 एक बार में कटेगा है ना। 27 1 जा 27, तो 27 का क्या हो गया मल्टीपल हो गया, तो हैंस द स्टेटमेंट भी क्या हो गया ट्रू, हैंस द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n = क्या आ जाएगा 1, n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब केस सेकेंड में क्या करते हैं, केस सेकेंड में n के जगह पर क्या रखेंगे k, केस सेकेंड में फॉर
एन इजकल टू के इन 1 में एन के जगह पर के रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, पी एन है तो यहाँ पी के लिख सकते हैं ना, 41 एन के माइनस 14 के ना। ये स्टेटमेंट को इस तरह लिखेंगे पी एन से क्या। चलिए, तो ये रूल होता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर एन के लिए क्या है ट्रू है, तब वह एन के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो चलिए, 41 टू द पावर के माइनस 14 टू द पावर के इज ए मल्टीपल ऑफ क्या हुआ 27, इसको 2 कर देते हैं, है ना, यानी ये जो होगा 27 से डिविजिबल होगा। तो के लिए भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, हेंस द स्टेटमेंट भी ट्रू, हेंस द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर क्या लिखेंगे, एन इजकल टू के। एन इजकल टू के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखिए, अब 1 में हम एन के जगह पर क्या रखेंगे, के प्लस 1, तो स्टेप थर्ड में लिखेंगे फॉर एन इजकल टू के प्लस 1, है ना। चलिए, तो थर्ड में क्या लिखेंगे, फॉर एन बराबर के प्लस 1 इन 1। चलिए, तो 1 में हम एन के जगह पर क्या रखेंगे, के प्लस 1 रखेंगे, तो क्या होगा, देन पी एन के जगह पर क्या रखना है, के प्लस 1, तो 41 क्या हो जाएगा, एन के जगह पर के प्लस 1 माइनस 14 के प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27, इज ए मल्टीपल ऑफ 27 है ना। इसको क्या कर देंगे, थर्ड, माने इतना जो है 27 का मल्टीपल है, और 2 में हम 2 से हमको क्या मालूम है कि इतना जो है 27 का मल्टीपल है, तो इसका यूज करके इसको प्रूफ करना है ना। ये 27 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, जैसे 21 22 सॉल्व किए हैं उसी तरह सेम क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं क्या। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 14 टू द पावर के इंटू 14 टू द पावर 1 माइनस 14 टू द पावर के इंटू 14 टू द पावर 1। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब हमको इतना लाना है, क्योंकि फ्रॉम 2 में इतना है ना, इतना लाना होगा हमको क्या। तो देखिए 41 टू द पावर के है, इसमें 41 को हटाना है, क्या 41 को हटाना है। देखिए, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, 41 टू द पावर के इंटू 41 माइनस 14 टू द पावर के, और ये 14 है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते हैं, 41 माइनस 27, 41 माइनस 27 है ना। 41 माइनस 27 लिखेंगे, देखिए 41 माइनस 27, ठीक है। 41 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 आएगा। इसको लिखेंगे 41 टू द पावर के इंटू 41। अब इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14 टू द पावर के इंटू 41। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये जब 14 टू द पावर के इंटू 27 है ना। तो ये दोनों में 41 मैच कर रहा है क्या, 41 कॉमन निकालेंगे, तो 41 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 41 टू द पावर के माइनस 14 टू द पावर के, और प्लस ये हो जाएगा 27 इंटू 14 टू द पावर के, है ना, होगा 27 इंटू लिखे, ये लिखे या ये लिखे, इधर कर दिए कोई बात नहीं, इतना भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इतना जो है 27 से डिविजिबल है ना, 2 से हमको मालूम है, देखिए 2 में दिया गया है, इतना जो है 27 से डिविजिबल है, तो ये 2 का यूज हो गया इसमें। तो 27 से ये डिविजिबल है, तो ये पूरा 27 से डिविजिबल होगा। इसमें 27 से गुना है ना, तो 27 से गुना है, तो इसका मतलब ये भी 27 से ही पूरा डिविजिबल हो गया।
तो ये भी 27 से डिविजिबल है, ये भी 27 से डिविजिबल है। ये फ्रॉम 2 से हो गया है, चूँकि 27 से इसमें गुना है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये पूरा 27 से डिविजल होगा। तो ये दोनों का सम भी 27 से डिविजल होगा। इसका मतलब ये जो है 27 से क्या होगा, 27 का मल्टीपल होगा। तो लिख देंगे हेंस क्या लिखेंगे, 41 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। डिविजल है तो मल्टीपल हो गया, इज ए मल्टीपल ऑफ 27 ना। तो देखिए थर्ड नंबर हमारा प्रूफ हो गया है ना। तो थर्ड नंबर प्रूफ हो गया, तो लिख दें हेंस द स्टेटमेंट बी ट्रू, हेंस द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजकल टू k प्लस 1, n इजकल टू k प्लस 1। लास्ट में जो हम लिखते हैं लिखेंगे क्या, इसके बाद क्या लिखेंगे, चलिए इसके बाद लास्ट में लिखेंगे हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। और लास्ट में प्रूव्ड लिख देंगे, लिखने के बाद क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इतना जो है इतना छोटा होगा इतना से, इतना छोटा होगा इतना लेस देन इतना, इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज से। सेम क्वेश्चन है, तो चलिए इसको Pn मान सकते हैं, Pn, ये स्टेटमेंट को Pn मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन स्टेटमेंट भी इतना, इसको 1 कर देंगे। अब देखिए फॉर स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, फॉर n इजकल टू 1, n के जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 7 का मान कितना हो जाएगा, 2n प्लस 7 का मान हो जाएगा 2n के जब 1 प्लस 7, तो 2 प्लस 7 इजकल टू क्या हो जाएगा 9, है ना। एंड इसका वैल्यू निकालेंगे n प्लस 3 स्क्वायर, तो n का वैल्यू कितना रखना है 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर क्या हो गया 16। तो देखिए 9, देयरफॉर 9 छोटा है किससे, 16 से, तो 9 16 से छोटा है, तो 9 का वैल्यू ये है और 16 का वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये छोटा होगा इससे, है ना। देयरफॉर 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 स्क्वायर, तो यही प्रूफ करना था। तो ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट नंबर 1, है ना, ये स्टेटमेंट n इजकल टू n इजकल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो लिखें हेंस द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू, हेंस द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजकल टू क्या, k, n इजकल टू 1। अब के सेकंड में क्या करेंगे, के सेकंड में n के जगह क्या रखते हैं, k, n के जगह k रखते हैं। रूल है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल है कि पहले n के जगह 1 रखा जाता है, इसके लिए ट्रू दिखाना पड़ता है। उसके बाद n अगर ये अगर k के लिए ट्रू है, n बराबर k के लिए ट्रू है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो n बराबर k के लिए भी ये ट्रू होगा, ऐसा रूल में दिया गया है। तो n के जगह पर लिखेंगे k, 2k प्लस 7 लेस देन क्या हो जाएगा, k प्लस 3 स्क्वायर, है ना। इसको क्या कर देंगे 2, तो k के लिए प्रूफ हो गया। हेंस द स्टेटमेंट भी ट्रू। इसको लेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन है कि n बराबर k के लिए यह ट्रू है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। हेंस द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजकल टू क्या होगा, k। अब हम क्या रखेंगे, अब इसमें हम
एन के जगह पर के प्लस क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए तो केस थर्ड में लिखेंगे फॉर एन इजकल टू के प्लस 1 इन 1, है ना, इन 1। तो इसमें एन के जगह पर के प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2n के जगह पर लिखेंगे के प्लस 1 प्लस 7 लेस देन एन के जगह पर क्या लिखेंगे, के प्लस 3 स्क्वायर। यानी ये जो होगा क्या होगा, इतना छोटा होगा इससे, इसको प्रूफ करना है। तो इसको हम थर्ड कर देते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं क्या, या pn भी लिख सकते थे। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि इतना छोटा है इतना से। कैसे प्रूव करना है, 2 का यूज करके। 2 क्या है, ये है, इसका यूज करके प्रूव करना है ना। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2k प्लस, इसको यहाँ 2k प्लस 7 है ना, तो 2k प्लस 7 ही रहने देते हैं, 2 को इधर करते हैं। 2k प्लस 7 छोटा है, और ये k प्लस 3 स्क्वायर, इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ देखिए, चलिए तो यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ n के जगह पर क्या रखना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 रखेंगे तो 1 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k प्लस 4 हो जाएगा, k प्लस 4 है ना। तो इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या। चलिए तो इसके बाद क्या होगा, और 2k प्लस 7 प्लस 2 स्मॉलर देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, है ना। चलिए अब समझना है थोड़ा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 2k प्लस 7 2 में है, 2k प्लस 7 स्मॉलर देन k प्लस 3 स्क्वायर, तो k प्लस 3 स्क्वायर है, तो k प्लस 3 स्क्वायर, इसको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 6k प्लस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समझिए, हमें ये जो है इससे छोटा है प्रूव करना है ना। तो 2 का यूज करेंगे, इसको सॉल्व किए तो कितना आया, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, है ना। कितना आ गया, इसको हम सॉल्व किए k प्लस 3 स्क्वायर को, तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9, इतना आएगा। यानी ये छोटा है इससे, इसका मतलब ये छोटा है इससे, है ना। बात है कि इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, चलिए तो इसको थोड़ा समझिए। देखिए हमको प्रूफ करना है कि ये छोटा है इससे, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब ये छोटा है इससे, ठीक है। अब देखिए ये इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, ये k स्क्वायर है तो ये k स्क्वायर है, ठीक है, और ये 6k है तो ये क्या है, 8k है, ये बड़ा हो गया, है ना। ये 6k है, ये 8k है, और ये 9 है, और ये क्या है, 16 है। तो यहाँ कह रहा है कि 2k प्लस 7 छोटा है इससे, है ना। तो यहाँ 2k प्लस 7 छोटा है इससे, k स्क्वायर 6 से प्लस 9 से, है ना। 2k पर देखिए ध्यान दीजिए, 2k प्लस 7 छोटा है इससे, है ना, इससे छोटा है, लेकिन ये जो है इससे तो बड़ा है। देखिए यहाँ k स्क्वायर है, एक k स्क्वायर है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है, ये 9 है, ये छोटा है, ये बड़ा हो गया। तो ये जो है छोटा है इससे, इसका मतलब ये छोटा हो गया इससे, है ना। तो लिखेंगे हेयर k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 छोटा हो गया किससे, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से, है ना। k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 देखने से ही पता चलता है ये जो है इससे छोटा है। देखिए k स्क्वायर है, k स्क्वायर, ये दोनों सेम है,
यहाँ 6 के है, 8 के है, तो 8 के बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, यहाँ भी बड़ा है ना। 9 छोटा है, 16 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। यहाँ दोनों में हम के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा बड़ा आएगा। अब देखिए, तो हम प्रूव कर दिए कि ये छोटा है इससे, है ना। तो ये किसका वैल्यू है, k+4 का, है ना। तो और लिखेंगे, और ये किसका वैल्यू है, k+3 का। या इस तरह लिख सकते हैं कि ये छोटा है इससे, है ना। चाहे देखिए, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, है ना। थर्ड के बाद इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k+2 + 7 स्मॉलर देन k+4 या, और इसको थर्ड कैंसिल कर देते हैं और थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। 2k+9 स्मॉलर देन, इसको a+b² तोड़ देते हैं, a² + 2ab + b², है ना। और 2k+9 स्मॉलर देन k² प्लस क्या हो जाएगा 8k प्लस ये क्या हो जाएगा 16। इसको थर्ड, है ना, इसको थर्ड कर देते हैं। इतना छोटा है, इतना से इसको प्रूफ करना है, ये छोटा है इससे, तो 2 का यूज करेंगे, है ना। तो 2 क्या था, 2 था ये, तो इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम 2, नाउ फ्रॉम 2 का यूज करना है। नाउ फ्रॉम 2 क्या है, 2k+7 स्मॉलर देन 2k+7 स्मॉलर देन k+3², ना, k+3²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2k+7 स्मॉलर देन, इसको a+b² पे तोड़ देते हैं, a² + b² + 2ab। अब इसमें 9 हमको लाना है, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, तो 2k+7 + 2 स्मॉलर देन k² + 9 + 3 2 जा 6k। और ये हो जाएगा 2k+9 स्मॉलर देन k² + 6k + 9, इस तरह लिख सकते हैं, 6k + 9। अब देखिए, यहाँ भी 2k+9 है, यहाँ भी 2k+9 आ गया, है ना। तो हमको प्रूफ करना है इतना छोटा है इससे, तो हम प्रूफ किए ये छोटा है इससे, है ना, ये छोटा है इससे। अब ये दोनों में कंपेयर कीजिए, इसमें और इसमें, देखिए ये बड़ा हो गया, ये क्या है, छोटा हो गया, अभी बताए थे पीछे। तो ये बड़ा हो गया, तो लिखेंगे हेयर k² + 8k + 16 ना, बड़ा हो गया k² + 6k + 9 से, डेट इज ये छोटा है इससे, k² + 6k + 9 छोटा है किससे, k² + 8k + 16 से। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है क्या, ये जो है इससे क्या है, छोटा है। अब देखिए, अब थोड़ा समझिए, 2k+9 है, 2k+9 को हम 5 मान लेते हैं, है ना, समझने के लिए। अब समझना है, केवल लिखना नहीं। तो 5 मान लेते हैं, 5 छोटा है इससे, इसको हम मान लेते हैं क्या, तो 5 छोटा है इससे, तो इससे छोटा है, तो इसका वैल्यू इससे बड़ा मानना होगा, मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, है ना। 5 छोटा है इससे, तो इसको हम 7 मानेंगे, तो ये देखिए छोटा हो गया, 5 छोटा हो गया 7 से। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 2k+9, तो इसको भी 5 मानना होगा, 5 छोटा है। ये दोनों देखिए, इसको और इसको कंपेयर कर रहा है ना, 5 छोटा है किससे, ये 5 छोटा है, 5 छोटा है किससे, देखिए 5 छोटा है इससे, है ना। 5 जो है, इसको हम 5 माने हैं, तो 5 छोटा है इससे। लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ कि ये छोटा है इससे, तो इसको तो हम 7 माने हैं, तो इसको 7 माने हैं, तो इसको 6 मानना होगा, क्योंकि इससे छोटा है। तो इसका मतलब देखिए,
तो 5 छोटा हो गया 7 से, ये दोनों से यही ना पता चलता है कि 5 छोटा है 7 से, तो 5 इसको माने है, 7 इसको माने है, इसका मतलब ये छोटा हो गया इससे, है ना। तो चलिए इसको हम 4 लिख सकते हैं, 4, है ना, 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम a लिख सकते हैं, a, तो लिख सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हेंस, इसके बाद लिख सकते हैं हेंस 2k + 9 छोटा है k² + 8k + 16 से, k² + 8k + 16 से। तो देयरफॉर इसका लिख दें देयरफॉर द स्टेटमेंट बी ट्रू, देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर द स्टेटमेंट बी ट्रू, द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n = k + 1, n = k + 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट बी इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, या डायरेक्ट लिखेंगे हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू, प्रूव्ड।